Hello friends, today we are going for the remaining part of this particular chapter which was remaining in last video. Now let's see. Several hours later, कुछ घंटों बाद I walked home, मैं घर गया. I was weak, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था. And trembling, और काँप रहा था. I shocked, अचंभित था. And cried, मैं चिल्ला रहा था. When I lay on my bed, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा. तो जब मैं उस डर का सामना करके वो जो मैं पूल में डूबते डूबते बाल बाल बचा, उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं क्या हुआ, अपने एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं बहुत अचंभित था, बहुत चिल्ला रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. आई कूडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा भी नहीं पाया. फॉर डेज इन ए हॉन्टिंग फियर वे वॉज इन माई हार्ट. तो फॉर डेज, कई दिनों तक जो वो हॉन्टिंग फियर था, वो जो क्या था, लगातार जो डर था वो मेरे दिमाग में मंडरा रहा था और उसकी वजह मेरे दिल और दिमाग में छाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं खा भी नहीं पाया और मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था. द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, वो जो एक जो डर था, एक्जर्शन था. एक्जर्शन का मतलब होता है जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज़्यादा आप ताकत लगा लेते हैं, मानसिक ज़्यादा ताकत लगा लेते हैं अपनी क्षमता से और शारीरिक ज़्यादा ताकत लगा लेते हैं उसकी शरीर की क्षमता से, उसको एक्जर्शन कहते हैं. अपसेट मी, तो ये जो स्लाइटेस्ट अपसेट, ये जो मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, ज़्यादा क्या किया था, एफर्ट्स किए थे अपने आप को बचाने के लिए, उससे मैं क्या था, थोड़ा सा अपसेट हो गया था, अनहैप्पी था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था और उसकी वजह से मैं क्या था, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. तो मैं क्या कर रहा था, मेरे पैर जो थे, मेकिंग मी वॉबलीज इन द नी, मतलब मेरे जो पैर थे वो काँप रहे थे. नीज का मतलब घुटने से, घुटनों का काँपने का मतलब पैरों का काँपना, मेरे पैर काँप रहे थे क्योंकि मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ले लिया था. एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट भी क्या हो गया था, ख़राब हो गया था. जब कभी भी आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो आपका पेट ख़राब हो जाता है और आप क्या होते हैं, आपके पैर काँपने लग जाते हैं. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं इसके बाद कभी इस पूल में वापस नहीं जाऊँगा. आई फेयर्ड वाटर, मुझे क्या लगता है, पानी से डर लगता है. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी मेरे मन में इस पूल में जाने का विचार आएगा तो मैं उसे हमेशा अवॉइड करूँगा, इग्नोर करूँगा, मैं मतलब उस चीज़ से किनारा करूँगा. A few years later when I came to know the waters of the cascades, जब कभी few years later when I came to know, जब मेरे दिमाग में ये विचार आया कुछ सालों बाद, the waters of the cascades, जो झील होती हैं, जो झरने होते हैं, उनका जो पानी होता है, I wanted to get into them, तो मैं उनमें जाना चाहता था. कुछ सालों बाद फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे उन जो झरने हैं उसके पानी में जाना चाहिए. एंड whenever I did, और जब कभी मैं ऐसा करना चाहता था, whether I was wading the Teton or bumping river और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, वेदर, चाहे मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब चीरना. जब आप समुद्र के पानी में तैरते हैं, नदी के पानी में तैरते हैं तो आप उसको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं. तो जब वेदर, चाहे मैं क्या करना, टीटोन नदी हो या चाहे बम्पिंग नदियाँ हो, ठीक है, जब भी मैं उसके पानी को चीरते हुए आगे जाना चाहता था. बाथिंग द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स जो झील है उसके गुनगुने, वार्म का मतलब गुनगुने पानी में मैं नहाना चाहता था. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, तो वो जो पूल, जो स्विमिंग पूल का डर था, वो मेरे मन में क्या करता, जिसने मुझे घेर लिया था, वो वापस मेरे मन में क्या हो जाता था, ताज़ा हो जाता था. वुड कम बैक, वापस आ जाता था. आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली. इस डर ने मेरे ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था. जो डर मैंने उस स्विमिंग पूल में महसूस किया था, उस डर ने मेरे ऊपर पूरा कब्जा कर लिया. पोजीशन का मतलब होता है कब्जा करना, कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था. इसलिए जब कभी भी मैं किसी बम्पिंग रिवर हो या टीटोन रिवर हो या मैं वार्म लेक में नहाना चाहता था तो वो डर मेरा वापस आ जाता था, जिसकी वजह से मैं दोबारा साहस नहीं कर पाता था उस जगहों पर जाने का और उनमें तैरने का. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, जब कभी ये विचार आता तो मेरे पैर क्या हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते, मतलब लकवाग्रस्त. उसका लकवा का मतलब काम करना बंद कर देना. तो मेरे जो पैर थे वो काम करना बंद कर देते थे. आई सी हॉरर वुड ग्रैब मी माई हार्ट, तो जो वो ठंडा सा डर था वो मेरे हार्ट को क्या कर देता था, ग्रैब कर लेता था, मतलब जकड़ लेता था और मैं उस डर से घिर जाता था, जिसकी वजह से मैं इन जगहों पर नहीं जा पाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाई इन कैनोस, तो ये जो हैंडीकैप मतलब इसने मुझे अपाइज बना के रखा. इस डर ने मुझे क्या करा, बहुत लंबे समय तक मुझे क्या बना के रखा, अपाइज बना के रखा. और रोल्ड बैक, ये बहुत सालों तक मेरे साथ चलता रहा. इन कैनोस ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन, जब कभी भी, कैनोस का मतलब होता है डोंगी, डोंगी का मतलब होता है जो आगे से और पीछे से दो तरफ से नुकीली होती है और बीच में एक आदमी के बैठने की जगह होती है उसमें, और आप क्या करते हैं उसे चप्पू से चलाते हैं, उसको कहते हैं कैनोस डोंगी. ऑन मेन लेक में जो झील है, मेन झील है
ठीक है, उसमें मैं जब फिशिंग करने जाता था, जो जगह जो मेन लेक है वो कैसी है, वो सालमन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर सालमन मछलियाँ पाई जाती हैं और वो चारों तरफ लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है। और ये जो जगह है ये बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और जो जहाँ पर मैं ये जो फिशिंग करने जाता था, ये जगह कहाँ पर पाई जाती है, ये न्यू हैम्पशायर में था। और मैं जब न्यू हैम्पशायर में भी फिशिंग करने जाना चाहता था तो सेम थॉट मेरे विचार में थॉट जो है मेरे मन में आता था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिसूट एट मेटोलियस इन ओरेगोन। तो जब कभी भी जो ट्राउट मछलियाँ होती हैं, ट्राउट जो मछलियाँ उनकी जब मैं क्या करना चाहता था, उनको फिशिंग करना चाहता था, मतलब मछली पकड़ना चाहता था डिसूट में एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, मेटोलियस में और ओरेगोन में। ये जो डिसूट है ये क्या है, नदी का नाम है, मेटोलियस, ठीक है, इन ओरेगोन, कहाँ पे, ओरेगोन में। जब मैं डिसूट में और मेटोलियस में क्या करना चाहता था, इन ट्रॉट मछलियों को पकड़ना चाहता था, तो उससे क्या हुआ, फिशिंग सैलमन ओरेगोन, फिशिंग फॉर सैलमन ऑन द कोलंबिया में मैं क्या करना चाहता था, जब इन सैलमन मछलियों को पकड़ना चाहता था डिसूट में, मेटोलियस में और ओरेगोन में, एट बम्पिंग लेक और बम्पिंग लेक में, इन द कैस्केड्स में, वेयर एवर आई वेंट, जब कभी मैं वहाँ गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो जो डरावना डर था, वो जो क्या था, मंडराने वाला जो लगातार जो डर मेरे दिल और दिमाग में मंडरा रहा था, उस डर के वाटर फॉलोड मी, वो डर हमेशा लगातार मेरे साथ पानी में भी चलता रहा। तो जब कभी मैंने इन जगहों का सामना किया और इन जगहों पर जाने की सोची, तो ये जो डर था पानी का, ये लगातार मेरे दिल और दिमाग में मंडराता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने, रूइंड मतलब रौंदना होता है, इस डर ने मेरे जो क्या फिशिंग ट्रिप्स थी, मेरी जो यात्राएं हुआ करती थी किसके मछली पकड़ने की, उनको सबको रौंद दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और इसने मुझे, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, इसने मुझे वंचित किया हमेशा जॉय जो खुशी होती है ऑफ कैनोइंग, मतलब जो आप डोंगी चालन की जो चलाने की खुशी होती है, डोंगी को जो चलाने की खुशी होती है पानी में, उससे इस डर ने मुझे हमेशा वंचित कर दिया। इसने खाली मुझे डोंगी चलाने से वंचित नहीं किया, इसने मुझे बोटिंग करने से वंचित किया और मुझे स्विमिंग करने से भी वंचित किया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक संसाधन तरीका अपनाया, आई न्यू, जो कुछ मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से बाहर निकलने के लिए। इस डर से बाहर निकलने के लिए मैंने सारे अपने प्रयास किए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रेव, लेकिन इस डर ने मुझे जकड़े रखा बहुत टाइटली, ठीक है, अपनी मुट्ठी में, ताकि मैं इस डर से, मतलब जो डर था इसने मुझे लगातार जकड़े रखा और मैं इसकी जो ग्रिप है, इसकी जो जकड़ है, जो पकड़ है, उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाया। फाइनली 1 अक्टूबर, निश्चित अंत में, और मतलब जिसको कहते हैं कि एट लास्ट 1 अक्टूबर जिसको आप कहते हैं, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने ये निश्चित किया कि भाई मुझे स्विमिंग सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं सीखूंगा तो ये डर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं हमेशा इससे डरता ही रहूँगा। इसलिए मैंने निश्चित किया कि मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक रखूँगा, किसके लिए, कि तैराकी सीखने के लिए। लड़ना मैंने सीखना, तो मैं तैराकी सीखने के लिए क्या करूँगा, प्रशिक्षक को रखूँगा, ताकि मैं इस डर से बाहर निकल सकूँ। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days वीक एंड आवर ईच डे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, आई वेंट ए पूल, हम एक क्या जाते, स्विमिंग पूल में जाते थे, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की, और हम हफ्ते में कितने दिन करते थे, 5 दिन करते थे, और हर दिन हम 1 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, मतलब हफ्ते में 5 दिन जाते थे और हर दिन हम 1 घंटे की वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे तैरने की, सीखने की। अब वो उसके इंस्ट्रक्टर ने मुझे कैसे सिखाया वो बताएंगे आगे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर थे, जो प्रशिक्षक थे, वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देते थे, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक जो रस्सी होती है वो इस बेल्ट पर बांध देते थे। वेंट थ्रू ए पुली, और उसको एक पुली होती है, चेन पुली, जिसमें गरारी टाइप की होती है, जिसमें रस्सी को डालते हैं, तो जब रस्सी होती है तो उसको खींचते हैं उस गरारी से, तो उस पुली को बांध देते हैं। एंड दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, और जो वो पुली होती थी वो किस पे बंधी होती है, केबल, एक तार पे बंधी होती थी ऊपर से, और उस पर पुली होती थी, उस पुली पे क्या होती है, रस्सी लगी होती थी, जिसके माध्यम से वो मुझे आगे पीछे खींचते थे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और क्या वो क्या करते थे, जो एंड होता था रोप का, उसको क्या पकड़े रहते थे, किसका, रस्सी के किनारे को पकड़े रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं क्या करता था, मैं और हम, मतलब इसका मतलब इंस्ट्रक्टर उनके साथ इस काम को करते थे। हम क्या करते थे, पीछे जाते थे और आगे जाते थे, आगे और पीछे जाते थे उस पुली के माध्यम से, उस रोप के माध्यम से, उस पुल के ऊपर। फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब हम उस पुली के माध्यम से क्या करते, आगे पीछे करते रहते थे उस पूल के, उस स्विमिंग पूल के ऊपर। आवर आफ्टर आवर
घंटों के मतलब घंटों के बाद हर घंटे या एक एक मतलब जो कहते हैं घंटों हम इसकी प्रैक्टिस करते थे, कई दिनों तक हम इसकी प्रैक्टिस करते थे, कई हफ्तों तक हमने इसकी प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ऑफ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ठीक है, लेकिन ये जो ये क्या करता, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन वो अभी भी जो डर था उस पूल का, वो उसने अभी भी मुझे क्या करा हुआ था, थोड़ा सा पैनिक जो डर था वो अभी मेरे मन में था, उसने मुझे अभी भी थोड़ा जकड़ा हुआ था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप। ईच टाइम प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर थे रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, तो वो क्या करते थे, थोड़ा मतलब रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ते थे। हिज होल्ड उस पर जो अपनी पकड़ होती है रस्सी पे उसको थोड़ा ढीला छोड़ते थे ऑन द रोप। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और वो क्या कह रहे हैं, जब कभी वो क्या करते थे, ईच टाइम रिलैक्स द, जब कभी वो रस्सी पे अपनी पकड़ थोड़ा ढीली छोड़ते थे ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, तो मैं पानी में नीचे की तरफ जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना डर था, रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और वो जो मेरा पुराना डर था वो डूबने का, वो वापस आ जाता था और मेरे जो पैर थे वो क्या हो जाते थे, जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। इसको करने में लगातार क्या हुए, 3 महीने लग गए, 3 महीनों तक मैं इस काम को करता रहा। इट वॉज 3 months, 3 महीने इसलिए बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लीक, जब तक कि मेरा जो डर था, स्लैक का मतलब होता है आपका ढीला पड़ना, कमज़ोर पड़ना, जब तक कि मेरा वो जो डर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू नहीं हो गया। और ये प्रोसेस लगातार कब तक चलता रहा, 3 महीने तक, जब तक कि मेरा डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू नहीं हो गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, कि मुझे अपना जो मुंह है वो पानी के अंदर ले जाना चाहिए। एंड एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है मुझे पानी के अंदर ले जा करके अपनी सांस को छोड़ना चाहिए। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर मुझे अपना जो मुंह है वो पानी के बाहर लाना चाहिए और फिर मुझे इनहेल करना चाहिए, मतलब मुझे फिर सांस लेनी चाहिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम, और कई 100 बार मैंने इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाई बिट, धीरे धीरे, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। बिट बाई बिट मतलब धीरे धीरे, सेट का मतलब है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। धीरे धीरे आई सेट मतलब मैंने छुटकारा पाना शुरू किया, पार्ट मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, ऑफ द पैनिक, जो मेरे अंदर घबराहट थी, डर थी, दैट सीज, जिसने मुझे घेर लिया था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब मेरा सर कहाँ जाता था, पानी के अंदर जाता था। तो पानी के अंदर जैसे मेरा सर जाता था, जो मेरे अंदर पैनिक आता था, जो डर आता था, जो घबराहट आती थी, वो धीरे धीरे करके, सने सने करके क्या होने लग गई, कम होने लग गई। नेक्स्ट द हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगले दिन उन्होंने मुझे क्या है, एक जो पूल था, जो स्विमिंग पूल था, उसके किनारे पर पकड़ा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे बोला कि मैं क्या करूँ, पानी में अपने पैर चलाऊँ। तो उन्होंने एक दिन मुझे क्या करा, पूल के किनारे पर पकड़ा और मुझे कहा कि मैं पानी में क्या कर रहा हूँ, अपने पैरों से किक करूँ, मतलब पानी में अपने पैर चलाऊँ। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और 1 हफ्ते तक, कई मतलब जो वीक से कई हफ्तों तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में मेरे जो पैर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर, मना कर दिया, तो वर्क काम करने से, मतलब शुरू में मेरा जो पैर थे वो ढंग से पानी में नहीं काम कर रहे थे, मैं उस ढंग से नहीं कर पा रहा था जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे से अपेक्षा कर रहे थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे क्या, सने सने करके क्या थे, बहुत रिलैक्स थे, शांत थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देन, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेरे पैर थे वो क्या धीरे धीरे क्या होने लगे, ग्रेजुअली रिलैक्स मतलब धीरे धीरे उस काम में सहज होने लगे। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, और लास्ट में मैंने उसमें क्या कर ली, महारत हासिल कर ली। तो शुरू में मेरे पैरों को दिक्कत हो रही थी, धीरे धीरे मेरे पैर उसमें अभ्यस्त होने लगे और थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगे, और अंत में मैंने उस काम में, पानी में पैरों को चलाने में महारत हासिल कर ली। 10 पीस बाय पीस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने मेरे अंदर क्या किया, एक तैराक तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने मुझे प्रत्येक टुकड़े में, मतलब हर क्षेत्र में, जो तैराकी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन प्रत्येक क्षेत्रों में मुझे क्या कर लिया, मुझे परफेक्ट बना लिया, मतलब मुझे महारत हासिल करा दी। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने क्या करा, उस जो सारे के सारे स्किल होते हैं तैराकी के, उनको इंटीग्रेटेड मतलब एकत्रित किया, एक साथ रखा, ठीक है, और मेरे को एक पैकेज के रूप में मेरे अंदर भरा, ताकि जब मैं तैराकी करने जाऊँ तो मैं उन सारे स्किल को बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग में ला सकूँ। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, और अब तुम तैर सकते हो। तो जब मेरे इंस्ट्रक्टर को लगा कि अब मैं तैर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे स्किल मेरे अंदर वो भर लिए थे जो तैराकी के लिए ज़रूरी होते हैं,
डाइव ऑफ एंड स्विम। डाइव ऑफ का मतलब होता है कि आप जब हाथों को फैला करके सर के बल पानी में कूदते हैं उसको बोलते हैं डाइव ऑफ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्या कर सकते हो, डाइव करो, ठीक है, पानी में डाइव करो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पानी के जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसकी तरफ क्या करो, तैराकी करो। क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक करो। क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है हाथों और घुटनों के बल अपन आगे बढ़ना या अपनी यात्रा पूरी करना। और अब क्या करो, आप अपने हाथों और घुटनों के बल मतलब हाथों और पैरों के माध्यम से आप क्या करो, अब आगे तैराकी करो, अपने तैरने की यात्रा को जारी रखो, कंटिन्यू करो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम अब पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी चिंतित था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो अभी भी मेरे मन में क्या विचार था कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, अगर दोबारा मेरे मन में वो डर पैदा हो गया, कब, व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब कभी मैं पूल में अगर अकेले रहा और ये डर मेरे मन में दोबारा आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मुझे इस डर से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसमें अप और आगे, ऊपर और नीचे, मतलब आगे पीछे तैरना शुरू कर दिया। टीनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो टीनी मतलब जो छोटा सा क्या होता है, डर होता है, मामूली सी जो यादें होती हैं। किसकी यादें थी मेरे मन में, वो जो डूबने की मेरी यादें थी, जिसमें मैं 2-3 बार पूल की गहराई में गया, 9 फीट की गहराई में गया, फिर ऊपर गया और बड़ी मुश्किल से बचा। तो वो जो मेरे अंदर डर था वो क्या हो जाता था, टीनी वेस्टेज, जो उसकी जो मामूली सी यादें थी, जो कम यादें मेरे मन में रह गई थी, वो वापस आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था, फ्राउन कर सकता था, मतलब उससे गुर्रा सकता था, मतलब मैं अब उस डर से गुर्रा कर बोल सकता था, या उस डर को जवाब दे सकता था। और क्या जवाब दे सकता था, टेरर, उस डर से मैं कह सकता था, ट्राइंग टू स्कैर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश करो। वेल, ठीक है, हियर इज़ टू यू, तुम यहाँ देखो, यू लुक, तुम यहाँ देखो, एंड ऑफ आई हैड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, अब देखो अब मैं कैसे इस पूल के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर तैर कर जाता हूँ। तो डर, तुम चाहे मुझे कितने भी डराने की कोशिश करो, लेकिन अब तुम मुझे देखो कि मैं कैसे इस पूल के एक छोर से दूसरे छोर पर तैर कर जाता हूँ। इसका मतलब मैंने बहुत हद तक अपने डर पर काबू पा लिया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर का जो टेरर है, जो डर था, उसने मुझे पूरा का पूरा छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो जो मेरे मन का डर है वो क्या पूरा का पूरा चला गया है, अभी भी मुझे इस पर पूरा भरोसा नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं कहाँ गया, लेक पे गया। उसके बाद मैं क्या गया, सो आई वेंट टू लेक, मैं लेक पे कहाँ गया, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ लेक में गया। डाइव्ड ऑफ एट डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, डाइव्ड ऑफ, और मैंने क्या किया, वहाँ पर डाइव मारा पानी में। एट डॉक, डॉक का मतलब होता है जहाँ पर क्या करते हैं, जो जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को उतारते और चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं डॉक। तो उस डॉक से मैंने ट्रिगस आइलैंड में क्या किया, वहाँ पर उसमें जंप किया तैरने के लिए। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ से जो ट्रिगस आइलैंड जगह है वहाँ से तैरता हुआ 2 मील की दूरी तक तैरता हुआ गया उस झील में, और वो जगह थी स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट तक मैं तैरते हुए गया, स्टैम्प एक्ट जो आइलैंड है वहाँ तक मैं तैरते गया। कहाँ से, मैं ट्रिगस आइलैंड से और स्टैम्प एक्ट तक जो 2 मील की दूरी है वहाँ तक तैरते हुए गया। आई स्विम द क्रॉल, और मैं अपने हाथ और पैरों के जो घुटने उनके बल तैरते हुए वहाँ तक तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, मैंने वहाँ पे ब्रेस्ट स्ट्रोक मारे, मतलब मैं छाती के बल तैरा, ठीक है, साइड स्ट्रोक किनारे से तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और बैक पीठ के बल तैरा। तो मतलब जितने भी तरीके होते हैं तैरने के वो सब मैंने वहाँ पे यूज़ किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, मतलब एक बार इतने सारे मैंने जो स्ट्रोक मारे, जितने तरीके जो तैरा, चाहे मैं पेट के बल तैरा हूँ, छाती के बल तैरा हूँ, या पीठ के बल तैरा हूँ, या साइड से तैरा हूँ, जितने तरीके से मैं तैरा उसमें से केवल उस दौरान केवल एक बार ही जो डर था मेरे मन में डूबने का वो वापस आया मेरे मन में। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, वो भी कब आया, जब मैं उस झील के क्या था, बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, वो डर भी मेरे मन में वापस क्यों आया, क्योंकि आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना जो मुंह था वो पानी के अंदर डाला। एंड आई सॉ नथिंग, और मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बॉटमलेस वाटर, केवल मुझे क्या दिख रहा था, ऐसा पानी दिखा रहा था जिसका कोई तलहटी ही नहीं है। तो जब मैंने अपना सर उस पानी के अंदर डाला तो मुझे उसमें कोई तलहटी नज़र नहीं आई, केवल पानी ही पानी नज़र आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो वो जो पुराना मेरे मन में डर था वो क्या हो गया, मिनिएचर मतलब छोटे सी रूप में, लघु रूप में, जिसको कहते हैं लघु रूप की
प्रतिकृति, छोटा सा जो रूप होता है डर का, वो मेरे मन में फिर क्या आया, वापस आया। उसने मेरे मन में दोबारा से जगह बनाई और मुझे डराया। आई लाफ्ड एट सेड, लेकिन मैं हंसा और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, हे डर, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या तुम मुझे फिर दोबारा से डरा सकते हो। इट फ्लीड एंड स्विम ऑन, और इट फ्लीड मतलब वो वहाँ से चला गया, एंड आई स्विम, और मैं तैरता रहा। तो जब वो डर थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया, जब मैंने अपना मुंह पानी के अंदर डाला, तो मैंने उससे ललकारा और बोला कि ये डर, तुम मुझे दोबारा से डरा सकते हो या कि फिर मुझे अपने काम करने से रोक सकते हो। तो वो वहाँ से चला गया और मैंने तैरना शुरू किया। येट आई हैड रिजुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी जो रिजुअल का मतलब बचा हुआ जो भाग है, मतलब डाउट्स हैं, जो दुविधाएँ हैं, जो डाउट्स थे, मतलब जो बचे हुए डर दुविधाएं मेरे मन में थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरे पहले अवसर में, आई हरीड वेस्ट, ठीक है, वेंट अप द टिटोन टू द कॉनार्ड मीडोज। तो उसको दूर करने के लिए, कि जो अभी भी डाउट्स मेरे मन में बचे हुए थे, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या करा, अपने आप को दूर करने के लिए, उन डाउट्स को दूर करने के लिए मेरे पास एक और अवसर था, और उस अवसर को मैंने क्या किया, मैं जल्दी से, बहुत जल्दी, हरीड का मतलब जल्दी से, तीव्रता से, वेस्ट, ईस्ट का मतलब पूरा, वेस्ट का मतलब पश्चिम की तरफ गया। तो मैं जल्दी से पश्चिम की तरफ भागा या गया। वेंट अप द टिटोन, ठीक है, मैं वहाँ टिटोन पर गया। टू कॉनार्ड मीडोज, जहाँ पर जो क्या है, वहाँ पर क्या है, जिसको बुग्याल कहते हैं आप, ठीक है। तो कॉनार्ड के जो मीडोज हैं, घास के मैदान हैं। अप एंड कॉनार्ड क्रीक ट्रेल टू द मीड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो मैं क्या गया, मैं कॉनार्ड मीडोज में गया, जो वहाँ पर की जो क्या बुग्याल से, वहाँ पर गया। अप एंड कॉनार्ड क्रीक, जो कॉनार्ड क्रीक है, वहाँ पर गया। ट्रेल एंड मीड ग्लेशियर, और वहाँ पर क्या है, जो मीड ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैंने वहाँ पर क्या किया, जो सबसे ऊपर के क्या थे, मीडोज थे, घास के मैदान थे, वहाँ पर क्या बनाया, अपना कैंप लगाया। किसके किनारे पे लगाया, साइड ऑफ वार्म लेक, जो वहाँ पर क्या थी, एक गुनगुनी पानी की जो झील थी, उसके किनारे मैंने अपना क्या लगाया, वहाँ पर कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, अगली जो सुबह थी उस दिन मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने पानी में छलांग मारी, मतलब लेक का मतलब पानी का मतलब झील में, मैंने झील में छलांग मारी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैंने क्या किया, स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, शोर। तो मैं समुद्र के एक किनारे से उस, या जो झील है उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया, एंड बैग, और फिर वहाँ से वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोन, जैसे कि कैसे कौन करता था, जैसे कि डॉग कॉर्पोन करता था, यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोन प्रयोग करते थे अपनी स्विमिंग में, वैसे ही मैंने भी किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं जोर से चिल्लाया। एंड गिलिबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई शाउटेड विद जॉय, मैं बहुत खुशी से जोर से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, जो गिलबर्ट की जो चोटियाँ हैं, रिटर्न द इको, इको का मतलब होता है आवाज़ की गूंज, वो सुनो वापस सुनाई देना, उसको बोलते हैं। इको का मतलब होता है गूंज। तो जो मैं जो चिल्ला रहा था, उसको जो आवाज़ थी, उसको गिलबर्ट जो की जो चोटियाँ थी, वो मुझे वापस उस गूंज को सुनाई दे रही, वापस कर रही थी, मतलब मुझे वो गूंज वापस सुनाई दे रही थी। आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और कॉन्कर्ड का मतलब जीतना, मैंने क्या कर लिया था, जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी अपने पानी के डर पे। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव के मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने हैं। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन बी अप्रिशिएट, लेकिन ये सब चीज़ें वही महसूस कर सकते हैं, वही जान सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर मतलब बहुत बड़े डर को क्या किया हो, उस पर विजय प्राप्त की हो। इट कैन बी अप्रिशिएट, निश्चित तौर पे वो लोग इस मेरे प्रयास को क्या करेंगे, इसकी सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जिन्होंने इस तरह के डर का सामना किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, जो मृत्यु है उसमें शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो मृत्यु का जो क्या डर है, उसमें क्या आतंक है। तो मृत्यु का जो डर है वो हमें बहुत ज़्यादा डरा देता है, आतंकित कर देता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, न्यूज़ जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि हम जिस एक चीज़ से डरना हमें चाहिए, वो डर स्वयं है। ये किसने कहा था, रूजवेल्ट ने कहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। वो क्या, वो कह रहे हैं कि हम जिस एक चीज़ से हमें डरना चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो है डर अपना आप में। तो डर एक अपना में एक चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए, मतलब हमें डरने से बचना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। मतलब तो वो क्या कह रहे हैं, जो राइटर वो कह रहे हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने दोनों का सामना किया, मैंने मृत्यु का सामना भी किया, जब मैं वो डूबने वाला डूब रहा था उस समय भी किया, और जब मैं तैरना सीख रहा था तो मैंने क्या किया,
उस डर का भी सामने का, इसलिए मैंने दोनों का एक्सपीरियंस किया है, डाइंग का, मरने का भी, एंड टेरर का और आतंक का भी। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो डर आपके मन में पैदा होता है वो मरने का, वो भी मैंने महसूस किया। जब मैं मरने ही वाला था उसका डर भी मैंने महसूस देखा है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो जो जीने की इच्छा है वो आपके अंदर क्या करती है, आपको इंटेंसिटी देती है, आपको क्या करती है, ताकत देती है, आपको एकत्रित करती है, आपको तीव्रता देती है, जीने के लिए आपको मोटिवेट करती है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने महसूस, रिलीज का मतलब होता है अपने आप को मुक्त करना, फ्री, अपने आप को आज़ाद महसूस करना। टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइंब, ट्रेल का मतलब होता है आपका रास्ता, किस रास्ते पे चलने का, जो मैं करना चाहता, जो मैं चलना चाहता था, जब मैं क्या करना चाहता था, तैरना चाहता था, और उस रास्ते पे मैं क्या करता, अब चल सकता था, चढ़ सकता था। द पीक एंड ब्रश असाइड फियर, और वो जो मेरे मन में डर था वो अब दूर हो गया था, इसलिए मैं खुल के अब चल सकता था। ठीक है, मैं अब उन रास्तों पर चल सकता था, चढ़ सकता था, उन चोटियों पर पहुंच सकता था, चढ़ सकता था जहां मैं जाना चाहता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ब्रश असाइड का मतलब होता है अपने डर को दूर करना, रिमूव करना। तो मैंने अपने जो फियर था उसको अब क्या कर लिया था, अपने आप से दूर कर लिया था, और अब मैं जिन ऊंचाइयों को पाना चाहता था, जिन रास्तों पर चलना चाहता था, और जिस तरह से जीना चाहता था, वो वैसा मैं अब कर सकता था, क्योंकि मैंने अब अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू आर गोइंग अंडरस्टैंड दिस चैप्टर better, definitely you should go with this chapter yourself also, and once you are going to make this effort from your own side, then you can understand also the fear of your inside, and also how can we remove this fear from our heart and mind. You can also find out the solution of this also. I think you will understand this. Thank you very much.